I am going to start exercise 4.3. Right, question number first. Solve the following equations: 2y plus 5 by 2 and 37 by 2. 5t plus 28 इक्वल टू 10. तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन कैसे सॉल्व करूंगा? 2y plus 5 by 2, 2y plus 5 by 2 equal to 37 by 2. So how can I? Okay, I can write here subtracting 5 by 2 on both sides. तो क्या होगा? 2y प्लस 5 by 2. तो दोनों साइड मुझे कितना सब्ट्रैक्ट करना है? दोनों साइड मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 5 by 2 मुझे माइनस करना है. ठीक है, तो यहाँ से 5 by 2 मैं माइनस करूँगा, यहाँ से मैं 5 by 2 माइनस करूँगा. तो यहाँ से 5 by 2 से 5 by 2 कैंसिल, यहाँ से मुझे 2y मिलेगा. सॉल्व करूँगा यहाँ से, तो मुझे यहाँ राइट पार्ट मिलेगा 22 by 2. ओके, तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो, यहाँ 16 मिलेगा. तो 2y इक्वल टू 16. और y की वैल्यू आपको चाहिए, तो y की वैल्यू कैसे मिलेगी? दोनों साइड आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, देन y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? y इक्वल टू 8. इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करोगे. ओके, वन मोर क्वेश्चंस वी कैन सॉल्व हियर. 2b minus 3 इक्वल टू minus 5 इक्वल टू 3. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? दोनों साइड 5 ऐड करूँगा. यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, 2b डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 8 मिलेगा. अब मैं क्या करूँगा? 3 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करूँगा. और 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? ओके, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 3 से 3 कैंसिल, 2b इक्वल टू 24 एंड b विल बी. अब मैं 2 से अगर मैं डिवाइड करूँगा दोनों साइड, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 24 कैंसिल, तो सो फाइनली आई कैन गेट b इक्वल टू 12. Okay, now I have to go for question number second. So it says that solve the following equations. तो इस इक्वेशन को मैं कैसे सॉल्व करूँगा? 2x प्लस मैंने मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 4. मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको कर सकता हूँ मैं डिवाइड करूँगा लेफ्ट साइड और राइट साइड को मैं 2 से डिवाइड करूँगा. तो क्या करूँगा? 2x प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 12 बाई 2. 2 से कैंसिल कीजिए, सो x प्लस 4 विल बी इक्वल टू 6, राइट. एंड x प्लस 4, तो मैं माइनस 4 दोनों साइड करूँगा, 6 माइनस 4, सो 4 से 4 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2. तो फाइनल आंसर x इक्वल टू 2 होगा, राइट. तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. 4 इक्वल टू 5p माइनस 2. इसको देखते हैं. ओके, 4 इक्वल टू 5p माइनस 2. हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? ओके, सो दिस इज द लेफ्ट पार्ट, दिस इज राइट पार्ट. ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे 5 से लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को डिवाइड कर देंगे. ओके, डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड. सो हियर 4 by 5 इक्वल टू 5p माइनस 2 डिवाइड बाई 5. 5 से 5 कैंसिल, सो लेफ्ट साइड विल बी 4 by 5 इक्वल टू, राइट पार्ट विल बी इक्वल टू p माइनस 2. अब 2 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, 2 को हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे. ओके, सो 4 by 5 प्लस 2 इक्वल टू p. तो इनको सॉल्व करूँगा, तो p की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी? ओके, आई कैन सॉल्व हियर. ओके,
तो इस तरीके से मुझे फाइनली पी की वैल्यू मिल जाएगी। ट्रांसपोज का अर्थ होता है कि जब हम किसी भी वैल्यूज़ को, किसी भी हम टर्म्स को उसकी पोजीशन चेंज करते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, दैट मीन्स ट्रांसपोजिंग। Okay, question 4 is very important question, very good question. Construct three equation with starting with x equal to 2. तो आप इस तो इक्वेशंस को बनाने के कई मेथड्स हैं, कई तरीके, आप किसी तरीके से बनाते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको इक्वेशन यूनिक मिलेगी, आपको इक्वेशन एक जैसी मिलेगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन ये सेम रहेगा। सपोज कीजिए मैं इस इक्वेशन बनाना चाहता हूँ x इक्वल टू 2, ओके। तो कहने का अर्थ है हम पहले हमारे पास इक्वेशन था, उससे हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे थे, ओके। अब हमारे पास सॉल्यूशन गिवन, दिस इज x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2, व्हाट इज दिस? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशंस, इट मींस दीज आर द सॉल्यूशंस। सो सॉल्यूशन से इक्वेशन बनाई है, रिवर्स चलेंगे। सो मैं सपोज कीजिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3x राइट में भी मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, क्योंकि एक मैथमेटिकल, जब भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करते हैं एक साइड में, तो वो दूसरी साइड भी वो यूज होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू साइन ऑफ इक्वलिटी के कारण, इसी कारण इक्वेशन बैलेंस रहती है, राइट। सो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3, दैट मीन्स 3x इक्वल टू 6। ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी में क्या करेंगे, 3x मैं -4 को दोनों साइड से डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 3x - 4 इक्वल टू 2, दिस इज द, अब इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन, ओके। एक और हम क्या कर सकते हैं, और इसी से बना सकते हैं, जैसे x इक्वल टू 2 था, मैंने 5 से मल्टीप्लाई की तो 10 हो जाएगा, दिस इज द 3 इक्वेशन। तो इसी तरीके से हमें सॉल्यूशन से इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना है। अब देखिए, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इक्वल टू -2। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे x इक्वल टू -2, दिस इज द सॉल्यूशन। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4x इक्वल टू -8, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और क्या कर सकता हूँ, 4x मैं ऐसे -14 को दोनों साइड में 14 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सो -8 - 14, दिस विल गिव 4x - 14 विल बी इक्वल टू, ओके, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इसी की थर्ड इक्वेशन बनाना चाहते हो तो क्या करो, 4x - 14 -20, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फर्दर इक्वेशन बन जाएगी आपकी। सो यहाँ से अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2x - 7 - 11, तो ये आपकी इक्वेशन। तो डिफरेंट आपको इक्वेशन मिलती रहेगी, लेकिन सॉल्यूशन होगा जो x इक्वल -2, वो सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे अगर x इक्वल -2 मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे 11 मिलेगा। जैसे देखो 2 - 4 लेफ्ट साइड में -7, तो मुझे लेफ्ट साइड की वैल्यू कितनी मिलेगी, 11, और राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी, -11। सो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन हमारे पास डिफरेंट बनेगी, लेकिन जो सॉल्यूशन x इक्वल टू -2 होगा वो सभी